हेलो गाइस, आज हम लोग डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 7.11 डेफिनेट इंटीग्रल की लास्ट एक्सरसाइज है। और इस एक्सरसाइज को जो सॉल्व किया गया है तो उससे पहले डेफिनेट इंटीग्रल की कुछ प्रॉपर्टी है, हम लोग वो प्रॉपर्टी का यूज करके इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है हमें सॉल्व करना है। और वो प्रॉपर्टी जो होती हैं अगर उनको हम लोग यूज करेंगे तो डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करना और ईजी हो जाता है। जैसे कि हम लोग लास्ट एक्सरसाइज जो भी डिस्कस किया है, 2 एक्सरसाइज डिस्कस कर चुके हैं। अगर उस क्वेश्चन में जहाँ पर वो प्रॉपर्टी फुलफिल होनी थी, लगनी थी, तो वहाँ पर पहले हम लोग अभी तक प्रॉपर्टी डिस्कस नहीं किए, तो वहाँ पर हम लोगों ने डायरेक्ट क्वेश्चन को किया। अब हम यहाँ पर पहले वो प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे और फिर प्रॉपर्टी का यूज करके क्वेश्चन को जब करेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करना और ईजी हो जाएगा। तो पहले हम लोग प्रॉपर्टी देख लेते हैं कौन सी प्रॉपर्टी है। जैसे प्रॉपर्टी फर्स्ट लिखी है तो कह रहे हैं ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर ए टू बी एफ टी डी टी। ये पहली फर्स्ट प्रॉपर्टी है। तो इस प्रॉपर्टी में तो कुछ नहीं है, केवल फंक्शन को x को t रिप्लेस कर दिया जाता है तो dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अगर लिमिट देखो, जब x बराबर a है तो t बराबर भी a होगा, जब x बराबर b है तो t बराबर भी b होगा। तो कोई इसमें ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है। इसको तो बस ये प्रॉपर्टी ऐसा कि अगर हमें ज़रूरत पड़ी, हमें यूज करना हुआ तो हम फंक्शन को चेंज भी कर सकते हैं डायरेक्टली। तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी जो है, सेकेंड कहते हैं कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स की ज़रूरत हो तो हम इसे कर लेंगे माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। क्या किया, इसमें लिमिट को हम लोगों ने अप डाउन कर लिया, लिमिट को चेंज कर लिया कि एफ एक्स ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को हम लोग चाहे तो लिमिट क्या किया, जो लोअर लिमिट थी उसको अपर लिमिट बना दिया और जो अपर लिमिट थी उसको लोअर लिमिट बना दिया। ऐसा कर सकते हैं, लेकिन तब माइनस टाइम हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि ये जो एफ एक्स है फंक्शन, इसका एंटी डेरिवेटिव जो है कैपिटल एफ एक्स है, यानी कि जब हम इसे इंटीग्रेट करते हैं तो जो इंटीग्रेटिंग जो वैल्यू आती है, हम सपोज कर लेते हैं वो कैपिटल एफ एक्स आती है। तो बाकी हम लोग सपोज इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगी, एफ एक्स वैल्यू आएगी। और एफ एक्स को लिमिट लगाना है ए टू बी। अब लिमिट लगा देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए। यही तो हम लोग करते थे कि पहले हम लोग क्या करते थे, फंक्शन को इंटीग्रेट करते थे। तो हमने माना है एफ एक्स को जब इंटीग्रेट किया तो कैपिटल एफ एक्स उसकी वैल्यू आई, फिर इसमें लिमिट अप्लाई की तो लिमिट अप्लाई एफ बी माइनस एफ ए। क्या इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते, अगर इसमें माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, एफ ए माइनस ऑफ एफ बी, एफ ए माइनस एफ बी, ऐसा बन जाएगा। और अगर आप ध्यान से देखो, इसको अगर आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, b टू ए एफ एक्स और डी एक्स। तो क्या था, इस फंक्शन को लेके चले और हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। क्यों ऐसा लिख सकते हैं, आप देखो जरा, इस साइड वाले फंक्शन को, यानी ये यही साइड वाला तो फंक्शन लिखा है, अगर हमने कहा कि इसके एफ एक्स का, जो स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स है, तो यहाँ पर भी हम वही माने एफ एक्स, और लिमिट यहाँ पर क्या है, बी टू ए और माइनस ऑलरेडी यहाँ पे लगा है। तो अगर इसमें लिमिट अप्लाई करो माइनस एफ ए माइनस एफ बी, तो ये वैल्यू आएगी। तो ये वैल्यू हमने कहा इसकी, देखो ये बिल्कुल वैल्यू, यही तो वैल्यू लिखी है, तो इस वैल्यू को हम वापस क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो ये थी हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। तो बाकी इन प्रॉपर्टी का हमें यूज करना है। इन प्रॉपर्टी को जो हम डिराइव कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, इसका कोई बहुत ज़्यादा यूज नहीं है, क्योंकि हम लोग प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो ये देखना है, बाकी हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं प्रॉपर्टी में कि कैसे इनको ऐसा जो लिखा गया है उससे फुलफिल हो जाते हैं, सेटिस्फाई हो जाते हैं कि ऐसा हम लोग कर सकते हैं। बाकी इन प्रॉपर्टी का जब हम लोग क्वेश्चन में जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और जब इनका हम लोग इम्प्लीमेंट करना सीख जाते हैं तो डेफिनेट इंटीग्रल के जो क्वेश्चन है वो करना थोड़ा और इजी हो जाता है। फिर नेक्स्ट है, लिखा है ए टू बी, ये है नंबर 3, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर, इसको ब्रेक कर सकते हैं। ए टू बी देखो कैसे ब्रेक किया गया, ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स और डी एक्स। देखो ए से बी जाना है तो ए से बी के बीच में एक नंबर
ए से सी और सी से बी, अगर इन दोनों को आपस में मिलाएं तो ये जो कॉमन नंबर है, जो कॉमन लिमिट है, ये फिर कैंसिल आउट हो जाएगी। तो हम क्या बचेगा, ए टू बी बचेगा। जैसे मान लिया जाए, इसको अगर देखें, इस पार्ट को फर्स्ट पार्ट मान लो और इसको सेकेंड पार्ट मान लो, और एफ एक्स का इंटीग्रेशन हमें करना है ए टू सी एफ एक्स डी एक्स। अगर इसका इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स है और लिमिट क्या है ए टू सी, तो लिमिट अप्लाई कर दें। तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, एफ सी माइनस ऑफ एफ ए, ये वैल्यू आ जाएगी। अब जरा दूसरी सेकेंड वाली वैल्यू देखो, ये फर्स्ट वाली वैल्यू है, सेकेंड क्या है, सेकेंड है सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो इसे अगर इंटीग्रेट करें तो इसका भी इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स और लिमिट हमारी क्या है सी टू बी, लिमिट अप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा, एफ बी माइनस एफ सी बन जाएगा। अब इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो देखो, इसको अगर ऐड कर रहे हैं, क्या किसको ऐड करना है, एक साथ लिख लें, एफ सी माइनस एफ ए, और यहाँ पर क्या है एफ बी माइनस एफ सी। अगर ऐड करो देखो, एफ सी ये माइनस है तो ये कैंसिल आउट होगा, तो क्या बचेगा, एफ बी माइनस एफ ए। और एफ बी माइनस एफ ए को क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स इंटीग्रल लिमिट ए टू बी एफ एक्स और डी एक्स। तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स जो कि ये वैल्यू आ गई, क्योंकि जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे इस फंक्शन को, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एफ एक्स कैपिटल स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन हम कैपिटल एफ एक्स मान रहे हैं, और लिमिट आप अप्लाई करेंगे ए टू बी। तो ए टू बी तो लिमिट अप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, एफ बी माइनस ऑफ एफ ए, तो वैल्यू वही आ जाएगी। आप जरा देखो, तो इस वैल्यू को हम यही लिख सकते हैं। तो ये थी हमारी 3 नंबर प्रॉपर्टी। इसको जैसे कैसे अप्लाई कैसे करते हैं, चले हटाएं ये सब, हालांकि बाकी ये सब बुक में लिखा है जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, तो ये आप बुक से भी देख सकते हैं। बस इनका इम्प्लीमेंट हमको सीखना है कि कब और कैसे ब्रेक करना है, बस ये पहचानना है। और ये जैसे मान लिया जाए कि एक क्वेश्चन लेते हैं कोई, सपोज ये क्वेश्चन लिखा है, ये क्वेश्चन ले लेते हैं, -1 to 2 और लिखा है एक्स क्यूब माइनस एक्स और डी एक्स, इसे इंटीग्रेट करना है। तो अब देखो, ये मॉडुलस फंक्शन है, मॉड लगा है, इसे इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले हम इंटीग्रेट करने से पहले इस मॉड का क्या करना है ये देखना है। तो अब देखो, इसमें हम लोग प्रॉपर्टी यूज करते हैं कैसे। पहले तो हम लोग इसको ब्रेक करना है, जैसे कि अभी ए टू बी को ए टू सी, सी टू बी ब्रेक किया। तो देखो, ये यहाँ करने के लिए जब भी मॉड इस टाइप का फंक्शन आपको मिले तो आप इसमें देखो किस पर हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। ज़रा ऐसे सोचो, तो ज़रा एक हिंट दे रहे हैं डायरेक्ट, आप ऐसे कर सकते हैं, इस एक्स क्यूब माइनस एक्स को 0 रख दो, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, एक तो एक्स बराबर 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर 1, तो एक्स बराबर प्लस माइनस 1, तो एक्स बराबर 0 आया, -1 आया और 1 आया। तो अब देखो, इसको हम ब्रेक करते हैं। तो आप एक इंटरवल बनाओ -1 to 0, एक इंटरवल बनाओ 0 to 1, -1 to 0, 0 to 1, और एक इंटरवल बनाओ 1 to 2। अब 3 पार्ट, हमें कहाँ से कहाँ जाना था, -1 से लेकर 2 तक। देखो, -1 से लेकर 2 तक हम पहुँचे। तो हम इस इंटीग्रल को 3 पार्ट में ब्रेक करते। देखो, अब हम यहाँ करेंगे -1 to 0, -1 to 0, अगला क्या आएगा 0 to 1, 0 to 1, अगला क्या आएगा 1 to 2, 1 to 2। अब देखो, यहाँ पर इसको हटा दें इंटरवल, तो जो इंटरवल हमने ब्रेक किए थे वो सब यहाँ पे नोट कर लिए हैं। तो यहाँ से हम लोग ऐसे डायरेक्ट देख लेंगे और ये इतना हटा देते हैं, या इसको हम लोग लिख देते हैं ऊपर, क्या लिखा था -1 to 0, और फिर क्या था 0 to 1, और क्या था 1 to 2, ये था। अब देखो, यहाँ पे वैल्यू लिखना है। अब ये एक्स क्यूब माइनस एक्स, जो एक्स क्यूब माइनस एक्स का जो एक्स है वो क्लोज इंटरवल -1 to 0 के बीच है, यानी कि जो एक्स है ये -1 और 0 के बीच है, और वैल्यू हमें एक्स क्यूब माइनस एक्स की लेनी है। तो अगर -1 और 0
के बीच की कोई वैल्यू मान लो, -1 और 0 के बीच की कोई भी वैल्यू आप मान लो कि ये हमारा नंबर लाइन है, ये क्या होता है यहाँ पे 0 है और ये क्या होता है ये -1 है, इसके बीच की कोई भी वैल्यू हम मान लें यहाँ पर, तो क्या मान सकते हैं 0 से इधर -1/2 भी मान सकते हैं। आप -1 भी ले सकते हो क्योंकि क्लोज इंटरवल है, तो -1 भी इंक्लूड है और 0 भी इंक्लूड है। अगर इसमें 0 ही पुट कर दे तो 0 आ जाएगा जो कि पॉजिटिव रहेगा। -1 पुट कर दे तो यहाँ पर क्या आएगा -1 और यहाँ पर क्या आएगा +1, तब भी 0 रहेगा। अगर -1/2 पुट कर दे, देखो -1/2 यहाँ पुट करो तो यहाँ क्या आ जाएगा -1/8 और यहाँ पे क्या आ जाएगा +1/2। इसमें कैल्शियम क्या आएगा, इस एलसीएम आएगा 8, यहाँ क्या होगा -1 और यहाँ +4 = 3/8। कुल मिला के पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो इसका कहने का मतलब है कि ये जो वैल्यू इस इंटरवल पर होगी, इस इंटरवल पर हमारा x³ - x क्या होगा >0। तो यानी कि ये वैल्यू हमें क्या लेनी है, पॉजिटिव लेनी है, मॉड से बाहर निकल रही है ये वैल्यू -x और x dx। फिर प्लस अब 0 to 1 पे देखो जरा, दूसरी चीज़ है 0 to 1 पे। अब देखो इन सब क्वेश्चनों से भाई डरना या भगना नहीं, इनसे लड़ना है, इनको सीखना है। अब हम x³ - x की वैल्यू इस इंटरवल पर क्या होगी, पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी, ये देखना है। देखो x³ - x और इंटरवल क्या है हमारा 0 to 1, यानी x जो है इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो अब 0 to 1 तो एक वैल्यू तो हम 0 ही ले लें, अगर मतलब 0 to 1 के बीच की एक वैल्यू हम लोग देखते हैं कि देखो ये हमारा 0 है और ये 1 है, इसके बीच की कोई भी वैल्यू आप एज्यूम करो, सपोज 1/2 ले लेते हैं, तो यहाँ पर रखो 1/2, तो क्या आएगा 1/8 और ये क्या आएगा -1/2। एलसीएम लो 8 आया, ये 1 ये 4, क्या आया -3/8 आया, -3/8 आया। यानी कुल मिला के ये वैल्यू इस केस में हमारी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो ये वैल्यू हम लोगों को क्या लेना है, इसकी वैल्यू इस केस में क्या होगी -x³ - x, यानी नेगेटिव वैल्यू होगी। तो माइनस का तो ये माइनस तो हमने बाहर लगा दिया, यहाँ क्या होगी x³ - x और dx। अब प्लस 1 to 2, ऐसे ही जब आप 1 और 2, ये 1 है और ये 2 है, इसके बीच की कोई वैल्यू 1 और 2 के बीच की वैल्यू क्या ले लें, 3/2 ले लें। 3/2 मीन्स 1.5 ही तो होता है, 3/2 मीन्स 1.5 हम लोग ले सकते हैं। 3/2 ले लो इसके बीच की वैल्यू और चेक करो जरा 3/2 कितना हो जाएगा, और 8 - 3/2 तो ये वैल्यू क्या आएगी 8 आएगा, 27, 4, 12 आएगा। देखो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो इस केस में पॉजिटिव वैल्यू रहेगी तो क्या आएगा x³ - x और dx। तो ऐसे ब्रेक करना है इस। अब आपने देखा कि हमने क्वेश्चन थोड़ा, ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, आपकी बुक का ही क्वेश्चन लगा है उसमें, बस यही सर्च करना है कौन सी पॉजिटिव। अब इसको हटा दें, ये तो सब हो गया, और बस अब इसे इंटीग्रेट करना है। तो इस प्रॉपर्टी का जब यूज करेंगे तो कुछ ऐसे, बाकी छोटे भी क्वेश्चन है, हमने डायरेक्ट बड़ा क्वेश्चन ले लिया 3 पार्ट में। अब जरा देखो आप, अगर इसको हम लोग मिलाएंगे तो ये गया, तो यहाँ पर ये आया -1 to 1, और जब इसको मिलाएंगे 1 भी कैंसिल हो, -1 to 2 जो हमारा इंटीग्रल था। अब इसको इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेट वही फंक्शन, यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या आएगा x⁴/4 -x²/2 और लिमिट -1 to 0 x⁴/4 -x²/2 लिमिट 0 to 1 प्लस ये आएगा x⁴/4 -x²/2 और लिमिट 1 to 2। लिमिट अप्लाई कर दिया जाए तो ये जो वैल्यू आएगी, इससे हटा दे, इससे अब इसको भी हटा देते हैं। क्वेश्चन तो हम लोग नोट ही कर चुके हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, इसका आंसर देखना जरा। लिमिट रखें यहाँ पर, तो जब 0 रखेंगे तो 0, जब 0 रखेंगे तो 0, जब माइनस रखेंगे तो ये तो 0 वाला तो 0 ही आ जाएगा, जब माइनस रखेंगे तो -1⁴ -1⁴ क्या आएगा प्लस आएगा, यानी कि 1/4 आएगा। माइनस जब 1 का स्क्वायर रखेंगे तो क्या आएगा 1/2 आएगा। ये पहला केस, बीच में माइनस साइन है, जब यहाँ आ जाओ 1 रखेंगे तो ये आएगा 1/4 और माइनस का 1/2, और जब 0 रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं। प्लस यहाँ पे जब 2 रखेंगे तो 2⁴ मीन्स ये कितना होगा 16/4, चलो लिख लेते हैं 16/4 -4/2 ये आएगा। और जब 1 रखेंगे तो ये आएगा 1/4
माइनस 1/2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना बना, ये बना 1/4 और इसको क्या लिख सकते हैं 2/4, 1/4 2/4 1 2, तो माइनस का 1/4 और इस अंदर बनेगा माइनस का 1/4, इस माइनस की वजह से प्लस का 1/4। यहाँ कितना बनेगा 1/4 और ये 2/4। अगर हम 2/4 नीचे डिनोमिनेटर को सेम कर रहे हैं तो ऊपर 2 और नीचे 2, तो 2/4, तो माइनस 1/4 माइनस 2/4 माइनस का 1/4 और इसकी वजह से माइनस का 1/4, इसकी वजह से प्लस का 1/4, ये आ जाएगा। इससे आप सीधे काट दो, ये 4 बचेगा और ये 2 बचेगा, 4 से 2 चला गया, कितना आया 2 और यहाँ 1/4 2/4 माइनस का 1/4, इसकी वजह से प्लस का 1/4, ये 1/4 आ जाएगा। तो ये 1/4 1/4 2/4 मीन्स 1/2 हो जाएगा, मीन्स 1/2 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 + 1, 8 + 1 यानी 9/4। तो कितना हो गया, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको 2/4 बना सकते हैं, 2/4, तो 9 + 2 कितना होगा 11/4। तो ये है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। ये आपका क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल है और इसका जो आंसर आएगा तो ये, तो समझ गए ना कि आप इस प्रॉपर्टी को, जो हम लोग प्रॉपर्टी अभी जो ऊपर डिस्कस किए, तो उस प्रॉपर्टी को जब ब्रेकअप किया गया, ब्रेक करने के बाद उसको कैसे यूज करेंगे। तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो हम प्रॉपर्टी को, अगर प्रॉपर्टी नहीं यूज करें तो उस मॉडुलस फंक्शन को ब्रेक कैसे करते, ये करते। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर। देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 4। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 नंबर है। 4 नंबर जो है यहाँ पर है a to b fx dx बराबर, कहते हैं a to b f ऑफ a + b - x dx। इस प्रॉपर्टी का यानी क्या किया गया, दोनों लोअर लिमिट अपर लिमिट का सम करके वो वेरिएबल जो है, जो फंक्शन है, उसका सम से उस फंक्शन को सब्ट्रैक्ट कर दिया गया, यानी कि a + b दोनों एडअप करके और -x और dx, ऐसा इस प्रॉपर्टी को यूज करने की बात कर रहे हैं। कि जैसे मान लिया जाए, अगर हम लोग इसकी थोड़ी सी बात करें तो t बराबर a + b - x अगर पुट करते हैं तो आप इसमें ज़रा देखो ध्यान से, तो dt बराबर क्या आ जाएगा माइनस का dx। अब ज़रा लिमिट की बात करते हैं, यहाँ पे देखो जब x बराबर, यानी ये फंक्शन x में है, वेरिएबल x है, तो लिमिट किसकी है x की। जब x बराबर a है तो t बराबर क्या होगा, जरा x बराबर a रखो तो a कैंसिल हो जाएगा, तो उस केस में t बराबर क्या हो जाएगा b। और जब x बराबर अपर लिमिट b रखेंगे, तो जब यहाँ पे x बराबर b रखेंगे तो b और b कैंसिल हो जाएगा, उस केस में t बराबर क्या हो जाएगा a हो जाएगा। ठीक है, अब फंक्शन को x से t में रिप्लेस कर रहे हैं, तो जरा इस फंक्शन को हम लोग रखते हैं। तो लिमिट जब x बराबर a है, यानी लोअर लिमिट जब a थी, तब उस केस में t की लिमिट क्या है b है। ठीक है, और जब x बराबर b है तो t की लिमिट क्या है a है। ठीक है, और x की अब t a + b - x, t बराबर हमने ये माना है, तो जब x की जगह पे x को इधर ले आओ तो t किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। यानी कि यहाँ पर आप ध्यान से देखो कि x बराबर क्या हो जाएगा a + b - t हो जाएगा ना। तो हम x की जगह पे वैल्यू रख देते हैं a + b - t, और dx बराबर क्या है, जरा ध्यान से देखो, dx बराबर क्या है -dt, तो ये dt और माइनस को बाहर रख लो। ठीक है, ये आ गया वैल्यू इसकी, तो ये हम लिख सकते हैं। अब अभी आपने प्रॉपर्टी यूज की कि अभी हम लोग इससे पहले प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि fx dx को अगर हम चाहें तो लिमिट नेगेटिव टाइम्स लिमिट हम इंटरचेंज कर सकते हैं, लोअर को अपर और अपर को लोअर, यानी कि b to a और fx dx ये कर सकते हैं। तो यहाँ पर माइनस हटाना है, तो माइनस कैसे हटेगा, लिमिट को इंटरचेंज कर दें, तो ये बन जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये लिमिट b ऊपर चली जाएगी और a नीचे आएगी, a to b और f ऑफ a + b - t और dt। और इसको चाहो फर्स्ट प्रॉपर्टी याद करो कि फंक्शन fx dx को ft dt रिप्लेस कर सकते हैं अगर हमें ज़रूरत है, तो हम लोग इसको फिर वही लिख सकते हैं a to b f ऑफ a + b - x और dx। ये है इस प्रॉपर्टी का प्रूफ, अगर देखा जाए ऐसे इसे यूज करना। बाकी जब हम लोग इस क्वेश्चन को अप्लाई करेंगे तब इस प्रॉपर्टी का यूज कैसे होगा वहाँ पर, और कब
क्वेश्चन में ये अप्लाई करना कोई बड़ी बात नहीं है कि जब हमें पता है कि इस प्रॉपर्टी का यूज करना तो हम प्रॉपर्टी यूज कर देंगे। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी आप जानते हैं, मेन ये है कि कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ यूज करनी ये पहचानना, कि इस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी ये पहचानना। और वो कैसे पहचानते हैं हम लोग, पहले तो सीखेंगे, फिर विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे अपने आप क्वेश्चन फंक्शन दिख जाएगा कि इसमें कौन सा अगर करें कि क्वेश्चन को हम लोग जब कुछ यूज करते हैं हम क्वेश्चन को इजी बनाते हैं, ऐसा कुछ सोच के आपको करना है। बाकी जब तो अब ये थी प्रॉपर्टी नंबर 4। अब इसी का देखो नेक्स्ट है जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 to a एफ ऑफ ए माइनस एक्स और डी एक्स। देखो इस प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी बहुत यूजफुल है और क्वेश्चन में आपको बार बार यूज करनी है, बार बार दिखेगी। अब ये जो है इस प्रॉपर्टी का ही एक स्पेशल केस है, या इसको कह सकते हैं इसका पर्टिकुलर केस है। क्या है? लोअर लिमिट जहाँ पर a था वो 0 हो गई और b a में कन्वर्ट हो गया। तो आप देखो जरा, इसी में अगर इसको a को 0 कर दिया गया है और ये जो b है a में रिप्लेस हो गया, तो अगर इसको, अभी ये तो यूज ही कर चुके हैं हम लोग, हटा दें तो ये हमने 0 कर दिया, a 0 तो यहाँ पर भी 0 हो गया है और ये b जो है इसको a बना दिया है। तो देखो ये वही बन गई ना। तो ये इसका स्पेशल केस है, उसी का जो प्रॉपर्टी नंबर ऊपर डिस्कस किया 3 या 4 जो भी था, ये उसी का स्पेशल केस है। क्वेश्चन में ये बहुत बेनिफिशियल है जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये थी हमारी एक प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट है, तो ये नेक्स्ट है क्या है, 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स। इस टाइप का जब आपको क्वेश्चन, यानी कि ये जब लिमिट मिलेगी, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो कैसे लगाएंगे, 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to 2a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स, ऐसा करते हैं। तो देखो जरा क्या किया है कि ये वैल्यू हमको जो लानी है, तो 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, अभी हम लोग प्रॉपर्टी देखे हैं, 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस a to 2a एफ एक्स डी एक्स, ऐसा ब्रेक कर सकते हैं। अभी हम लोग जाने 0 a to c, c to b वाली याद करो कंडीशन, 0 to a, इन दोनों को आपस में नज़दीक लाओ तो a गायब होगा और 0 to 2a बचेगा। ठीक है। अब ये जो हमारा सेकेंड इंटीग्रल है, सेकेंड इंटीग्रल ये वाला, हम इसकी बात कर रहे हैं। हम पुट करते हैं t बराबर 2a माइनस एक्स, टी की जगह पे, तो dt बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का dx। जरा लिमिट देखो, जब x बराबर, हम सेकेंड इंटीग्रल की बात कर रहे हैं, तो सेकेंड इंटीग्रल में लोअर लिमिट क्या है, जब x बराबर a है तो t बराबर क्या हो जाएगा, देखो x बराबर a है तो t है 2a माइनस a, तो t बराबर उस केस में क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। जब x बराबर अपर लिमिट 2a है तब t बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो 2a माइनस 2a 0 हो जाएगा। अब सेकेंड इंटीग्रल में ही, सेकेंड इंटीग्रल हमारा है क्या, a to 2a एफ एक्स डी एक्स। अब इसमें सारी वैल्यू हम पुट करते हैं, तो जब हम x की जगह पे, अब देखो इससे ज़रा ध्यान से देखो कि x को इधर ले आओ तो 2a माइनस टी बन जाएगा x, तो हम इसमें क्या पुट करेंगे, अब जब हम फंक्शन x से को t में रिप्लेस कर रहे हैं तो t में रिप्लेस करेंगे तो लिमिट भी t में रिप्लेस हो जाएगी। तो जब x बराबर a है, यानी लोअर लिमिट a है, तो t बराबर क्या है, a है। जब लोअर लिमिट 2a है तब t बराबर क्या है, 0 है। और f ऑफ x का जगह क्या पुट कर रहे हैं, 2a माइनस टी, यानी फंक्शन को हम t में रिप्लेस कर रहे हैं, 2a माइनस टी। और dx क्या है, dx हमारा माइनस टाइम dt के बराबर है, तो माइनस बाहर कर लो और dt कर लो। ठीक है। इसमें अब हमको लिमिट, ये जो माइनस लगा है इसको फिर से अगर प्लस बनाना है तो लिमिट को फिर चेंज कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, 0 to a, अपर लिमिट लोअर में आ जाएगी, लोअर अपर में चली जाएगी, और ये क्या बनेगा, f ऑफ 2a माइनस टी इंटू डी टी। और इसको चाहो फंक्शन को चेंज कर लो, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो अगर इस वैल्यू को हम सेकेंड इंटीग्रल में पुट कर दें, क्योंकि ये सारा काम सेकेंड इंटीग्रल की ही बात कर रहे थे, तो सेकेंड इंटीग्रल हमारा क्या बनकर आ गया, ये वैल्यू बनकर आ गई 0 to a 2a माइनस एक्स। तो यहाँ पर अगर हम लोग वैल्यू यूज करेंगे 0 to, क्या कुछ मिस्टेक हुआ, 0 to a 2a माइनस एक्स, तो अगर हम लोग यहाँ पर ये वैल्यू यूज कर दें तो ये वैल्यू अगर हम जब वहाँ पुट करेंगे तो सेकेंड इंटीग्रल बना क्या, 0 to a
2a माइनस एक्स डी एक्स, तो इस यहीं पर यूज किए दे रहे हैं, तो लिमिट क्या है, लोअर लिमिट यहीं पे यूज किए दे रहे हैं, तो लोअर इसको a है तो वहाँ पे क्या आएगी लिमिट 0, और जहाँ पे 2a है वहाँ पे क्या आएगी a, और ये फंक्शन क्या बना 2a माइनस एक्स, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं एफ ऑफ 2a माइनस एक्स और डी एक्स। तो ये वैल्यू आई, तो इस वैल्यू को अगर देखें तो हम लोग ये जो प्रॉपर्टी 5 लिखे थे तो ये सब कुछ सही है, बस यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ 0 to a और 0 to 2a था, तो 0 to 2a नहीं 0 to a, ये जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी होती है 0 to a, तो ये यहाँ पे पहले यहाँ पे बाई मिस्टेक ये 2a लिख गया था, लेकिन जब हम लोग उसको प्रूफ किए तब क्लियर हो गया। बाकी आप बुक में देख लेना। तो हम लोग प्रूफ जब करके आए तो इसको ये यूज कर सकते हैं। तो ये थी हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। बाकी जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब इनका इम्प्लीमेंट सीखना है, कैसे करना है, क्वेश्चन को पहचानना है कि उसमें ये प्रॉपर्टी लगेगी, कौन सी लगेगी, 4 नंबर लगेगी, ये बस यही एक मेन चीज़ है। चलिए देखते हैं 2 प्रॉपर्टी और बच्चे, उनको भी देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट है 6 0 to 2a fx dx, यही लिखा है जो ऊपर लिखा है, इसी की वैल्यू को कह रहे हैं हम। इसे लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ 0 to a fx dx। कब कह रहे हैं, व्हेन f ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर fx, पहली कंडीशन। और इसी वैल्यू को, यानी कि इसकी 2 वैल्यू बता रहे हैं, एक बता रहे हैं हम ये वैल्यू जब 0 to 2a fx dx इंटीग्रल होगा तो उसको हम डायरेक्ट लिखेंगे कब, कि ट्वाइस ऑफ 0 to a। देखो ये लिमिट यहाँ से 2a था, ये हम ये नहीं करें कि यही वाला 2, लेकिन आप कुछ ऐसा सोचो 2 बाहर आएगा तो लिमिट आधी हो जाएगी, यानी 2a है तो कितनी बची, a बची, 0 to a fx dx। लेकिन कब, जब 2a माइनस एक्स fx के बराबर होगा, और इसकी वैल्यू 0 होगी कब, जब f ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर माइनस टाइम fx होगा। तो जरा इससे कंपेयर करो ना, इसकी वैल्यू अगर कह रहे हैं fx होगी तो ये ट्वाइस हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसकी वैल्यू की जगह पे हम लोग fx लिख दें, यानी इस पूरे फंक्शन को fx और dx लिख दें, और यहाँ लिमिट 0 to a लगा ही है, तो 0 to a fx dx, 0 to a fx dx, ये 2 टाइम्स 0 to a fx dx हो जाएगा, क्लियर। और जब यहाँ पे अगर ये fx इसकी वैल्यू अगर माइनस होगी तो ये आप माइनस लगा लोगे, उसके इसमें कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 0 बचेगा, क्लियर है। तो ये थी हमारी लास्ट प्रॉपर्टी। एक और बची है, उसको हम लोग देख लेते हैं कि उसमें कह रहे हैं ये है माइनस a to a fx dx की वैल्यू जो होगी कि ट्वाइस ऑफ 0 to a fx dx होगी, ट्वाइस ऑफ a fx dx होगी, और इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। या ऐसे कर लेते हैं, इसकी वैल्यू ये कह रहे हैं ये वैल्यू जो देखो माइनस a to a, लिमिट सेम है, नीचे लोअर लिमिट माइनस है a है, तो इसकी वैल्यू 2 टाइम्स 0 to a fx dx होगी, या 0 होगी कब, fx फंक्शन जो है हमारा ये इवन होगा, और यहाँ पे fx फंक्शन जो हमारा ऑड होगा। और इवन ऑड चेक करने के लिए अगर फंक्शन जो fx है, fx में अगर हम फंक्शन को fx को x की जगह पे माइनस एक्स रिप्लेस करें तो फंक्शन हमारा वही ओरिजिनल फंक्शन आए, यानी fx आए, तो हम कहेंगे फंक्शन हमारा क्या है, इवन है। और अगर हम fx में x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करें तो फंक्शन की वैल्यू जो आए माइनस टाइम fx, तो हम कहेंगे फंक्शन हमारा ऑड है। तो आप समझे कि जब फंक्शन ऑड होगा तो इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 होगी, जब फंक्शन इवन होगा तो इस इंटीग्रल की वैल्यू ये होगी। जैसे मान लिया रिसेंटली हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है -4 to 4 से लेकर 4 to 4 साइन स्क्वायर एक्स dx, इसे इंटीग्रेट करना है। तो देखो गाइस, अब ये हटा दें, इसको हम लोग इसको लिखा ही रहने देते हैं क्योंकि इसी को यूज करना है। अब देखो -a to a टाइप की वैल्यू है, और फंक्शन हमारा साइन स्क्वायर एक्स है, यानी कि जो हमारा fx है वो क्या है, साइन स्क्वायर एक्स है। अब क्या है, फंक्शन को पहले चेक करेंगे, फंक्शन इवन है कि फंक्शन ऑड है, तो हम इवन ऑड जगह एक्स की जगह पे माइनस एक्स रिप्लेस करेंगे, तो साइन स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन माइनस एक्स, और ये होल स्क्वायर लगा है, और साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस यहाँ हट के यहाँ आ जाएगा, लेकिन स्क्वायर की वजह से फंक्शन हमारा फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब फिर से पॉजिटिव हो जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, fx ही आ गई, तो हम ये कहेंगे फंक्शन हमारा क्या है, इवन फंक्शन है। जब इवन फंक्शन है तो इस इंटीग्रल की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी,
इस इंटीग्रल की वैल्यू ये वाली हो जाएगी, मीन्स इसकी हो जाएगी वैल्यू 2 टाइम्स 0 to a, यानी कि 0 to π/4 साइन स्क्वायर x और dx। क्लियर है। अब हम लोग इस प्रॉपर्टी का यूज कर ही चुके, इसको सब हटा देते हैं कि इवन और ऑड ऐसे चेक करेंगे, और इसको भी हटा दें और इसको आप अब इंटीग्रेट कर दो। बाकी अब इंटीग्रेशन यानी कि हमें इससे इंटीग्रेट करना है, 2 टाइम्स 0 to π/4 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसे इंटीग्रेट तो आप कर ही सकते हैं, पहले जैसे जानते हैं कि 0 to π/4 साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1/2 1 माइनस cos 2x dx। ये 1/2 तो बाहर आ जाएगा, 2 × 1/2 0 to π/4 1 माइनस cos 2x और dx। बस अब इसे इंटीग्रेट करना है, तो इसे इंटीग्रेट करने के लिए क्या आएगा कि ये तो कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 1 का इंटीग्रेशन x और cos का sin 2x/2 और लिमिट 0 to π/4, लिमिट अप्लाई कर दो। तो जब π/4 रखेंगे तो यहाँ π/4 आएगा, जब माइनस साइन, अब जरा देखो 2x और x की जगह π/4 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा, क्या बचेगा π/2। साइन π/2 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, यानी कि साइन π/2/2। और जब 0 रखेंगे तो पूरी वैल्यू 0 ही हो रही है, तो π/4 और साइन π/2 क्या होता है, 1 होता है, तो ये 1/2, और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ऐसे हम प्रॉपर्टी का यूज करके क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा गाइज एक चीज़ और देखो, इसका आंसर आया π/4 माइनस 1/2। सपोज हम लोग लास्ट वीडियो तक ये प्रॉपर्टी नहीं जान रहे थे, जब ये प्रॉपर्टी अगर हम नहीं जान रहे थे तब भी इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते थे। हम लोग उस तब ऐसे करते, माइनस π/4 to π/4 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आप कोई प्रॉपर्टी नहीं जानते, थोड़ी देर के लिए हम कहें तो आप सीधे इसको क्या करते, इंटीग्रेट करते। तो आप इसको लिखते माइनस π/4 इसे क्या लिखते 1/2 का, तो 1/2 हमने बाहर लिख लिया, 1 माइनस cos 2x और dx। ठीक है, इसे इंटीग्रेट करो तो ये 1/2 तो बाहर रहेगा, इसका इंटीग्रेशन x माइनस साइन 2x/2 और लिमिट माइनस π/4 to π/4, लिमिट अप्लाई कर दो। तो ये आया 1/2, यहाँ जब π/4 करोगे तो ये आएगा π/4 माइनस साइन कितना बचेगा π/2, और π/2 क्या होता है 1 होता है, तो ये 1/2 बचेगा। जब ये लिमिट अप्लाई करोगे माइनस, तो यहाँ क्या आएगा माइनस का π/4, और जब यहाँ रखोगे माइनस साइन यहाँ क्या आएगा साइन माइनस π/2, और साइन माइनस थीटा क्या होता माइनस साइन थीटा होता, तो उसकी वजह से प्लस बन जाएगा और ये 1/2 बन जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना है और बस वही हमारा आंसर होगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर क्या आएगा, तो देखो ये 1/2 तो बाहर, ये π/4 माइनस 1/2, जब इसको अंदर ले जाएंगे तो माइनस माइनस प्लस π/4, और जब इससे यहाँ पे करेंगे तो ये 1/2 माइनस का, तो ये आया 1/2, और ये π/4 2 π/4 यानी कि π/2, और 1/2 माइनस का ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो अब इस जो ये बाहर 1/2 लिखा है, जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा π/4 माइनस का 1/2, ये आंसर आएगा। तो आपने देखा आंसर तो आ गया, लेकिन यहाँ पर हमारा थोड़ा सा काम बढ़ गया। ठीक है, और वही काम जब प्रॉपर्टी से कर रहे थे तो लिमिट एक लाइन में लिमिट यूज हो गया और आंसर आ गया। तो जब हम लोग प्रॉपर्टी को जान गए तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके जब क्वेश्चन को करेंगे, बाकी सब करना वही है, बस जब प्रॉपर्टी यूज होंगी तो क्वेश्चन थोड़ा और मतलब टेक्निकल भी कहेंगे, मेथड को हाईटेक भी कहेंगे, और करना भी आसान हो जाएगा, क्योंकि आगे भी जाना है और बड़े क्वेश्चन करना है, तो वहाँ पे प्रॉपर्टी बहुत यूजफुल है। तो हम लोग नेक्स्ट उसमें इसके एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं। तो आप लोग पहले इस प्रॉपर्टी को ध्यान से देखिए, तैयार करिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।